हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी 2100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की। तो उसमें हमने 1200 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे 1200 से आगे प्लस। फ्रेंड्स, आगे देखेंगे 1200 से आगे। इसके 5 पार्ट बना दिए थे। 5 पार्टों में लगभग हमने 1200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने वो 5 पार्ट ना देखे हों तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देख ले। हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे। ठीक है, रॉयलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। आगे देखिए द अनआर्टिकल। ठीक है, द अनआर्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता रॉयलेट एक्ट, और इसको काला कानून भी कहा जाता था। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून था ये। आगे चलते हैं। वह कौन सा देवबंद छात्र विद्वान था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में संपूर्ण हिस्सा लिया था? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये रखा था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। देख लीजिए। अब आगे चलते हैं 1205 नंबर पर। निम्न में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो ये थे पट्टाभी सीतारामैया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए। किसने महात्मा गांधी को नगन फकीर कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर है विंस्टन चर्चिल ने। आगे देखिए राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था उसी दिन। ठीक है, राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन वाले दिन मनाया गया था। आगे चलती है 31 मार्च 1931। ठीक है, 31 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी समाविष्टि नहीं थी? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो 9वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। किस राष्ट्रीय नेता ने, ठीक फ्रेंड्स, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए ये हो जाएंगे सी राजा गोपालाचारी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राज गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो देखिए गांधी जी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए 1210। गांधी जी की प्रसिद्ध जो दांडी मार्च यात्रा थी वो किससे संबंधित थी? वो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे चलिए 11वां क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1928 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने से वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूलर। ठीक फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक बताइए बंटी। आगे देखिए भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास में 5 नवंबर 1931 को महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि क्या हुआ था इस दिन? तो बताइए। इस दिन हुआ था गांधी इरविन समझौता। ठीक फ्रेंड्स, ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। आगे चलिए 1214 नंबर पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा। ठीक फ्रेंड्स, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकती है। यह कथन किसका था? तो ये बताइए ये कथन किसका था? ये था अरविंदो घोष का। आगे चलते हैं 1216 नंबर पर। फ्रेंड्स, तो देखिए क्या कहता है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अरविंदो घोष। 17वां नंबर देखिए राष्ट्र की शिक्षा को अंग्रेजों, ठीक है, राष्ट्र की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? तो ये क्या था 1898 में। ठीक है, आगे देखिए 1218 नंबर देखिए महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है महात्मा गांधी ने कब राष्ट्रीय कांग्रेस के पद को का दायित्व किया था? तो ये क्या था 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए
किस स्थान पर ठीक है, किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था? तो बताइए, ये किया था मुंबई में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? क्योंकि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, तो ये किया था एन जी रंगा ने। ठीक फ्रेंड्स, सत्याग्रह का विरोध किया था एन जी रंगा ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनपदीय नेता कौन था? ये थे ठक्कर बप्पा। आगे देखिए, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? तो ये थे फ्रेडरिक बी फिशर। ठीक फ्रेंड्स, फ्रेडरिक बी फिशर। आगे देखिए, 1918 में महात्मा गांधी की अहमदाबाद मिल हड़ताल में हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में कितनी वृद्धि की गई थी? तो ये की गई थी 35%। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने साल रहे थे? तो 21 साल। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा अखबार प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था वंदे मातरम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 26 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित ठीक फ्रेंड्स 26वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था? तो ये हराया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? ठीक फ्रेंड्स, ये बताना है इनमें से कौन खिलाफत समिति में नहीं था। तो बताइए, ये थे ठीक फ्रेंड्स मजहर उल हक नहीं थे। ठीक फ्रेंड्स, मजहर उल हक खिलाफत समिति में नहीं थे, बाकी हजरत मोहानी थे। आगे देखिए, मौलाना शौकत अली थे, हकीम अजमल खान थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1228 नंबर देखिए, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? तो ये था असहयोग आंदोलन का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1229 नंबर, निम्नलिखित में से रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स 1230 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज संकल्प किया गया था? तो ये किया था लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखिए, फ्रेंड्स आप चलिए मार्कर चेंज कर लिया। निम्नलिखित फ्रेंड्स 1231 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ने जोर दिया था। आगे देखिए, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ठीक फ्रेंड्स, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किसने ठीक फ्रेंड्स किसको या किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहो मैन ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स, तो खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो ये था टर्की खलीफा के खिलाफ। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो नो डाउट अबाउट डैट, महात्मा गांधी। आगे देखिए, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था? तो बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, इसका आंसर सी है, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं 1237 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन के आलोचक तथा पूर्व और बाद में एक मध्य बेहतर संबंध स्थापित किए थे? तो ऐसा किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक फ्रेंड्स, पहले तो ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, लेकिन बाद में इनका गहरा संबंध हो गया था। आगे देखिए, द नेशन इन द मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं द नेशन ऑफ मेकिंग के पुस्तक के लेखक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, लाल कुर्ती दल, तो लाल कुर्ती दल था खान अब्दुल खान गफ्फार खान से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, भारत में भूदान आंदोलन किसने प्रभावित किया था? तो विनोबा भावे ने। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बताइए ये कौन थे? ठीक फ्रेंड्स, ये थे लेबर पार्टी के संस्थापक बी आर अम्बेडकर। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी।
आगे देखिए डिफरेंट, रविंद्रनाथ टैगोर को अपने किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था सी गीतांजलि के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। डिफरेंट, थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है। आगे देखिए, सत्याग्रह के 3 प्रमुख रूप कौन से थे? तो ये हो जाएगा असहयोग, सविनय। डिफरेंट, असहयोग, एक सेकेंड। डिफरेंट, सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से थे? तो ये असहयोग, सविनय और सविनय अवज्ञा और बहिष्कार। डिफरेंट, ये 3 थे। आगे चलिए, वह कांग्रेसी अध्यक्ष कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स मिशन के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में बैबल का साथ वार्ता की थी? डिफरेंट, तो ये बताना कि वह कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जिसने 1942 के क्रिप्स मिशन में और शिमला समझौता में बावेल से बात की थी? डिफरेंट, तो बताइए, ये था अबुल कलाम आज़ाद। डिफरेंट, आगे देखिए, जय हिंद का नारा। डिफरेंट, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। डिफरेंट, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे तो लियो टॉल्स्टॉय। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, पदवियों और अवैतनिक डिफरेंस, पदवियों और अवैतनिक पदों को छोड़ना किस आंदोलन का सिद्धांत था? तो ये था असहयोग आंदोलन का। आगे देखिए, सीमांत गांधी कहा जाता था तो खान अब्दुल खान गफ्फार खान को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, एक सेकेंड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आगे देखिए, 1250 नंबर, ऐसे जिए जैसे कि आज आपका आखिरी दिन है। फ्रेंड्स, ऐसे जिए कि जैसे आज आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये कहे थे महात्मा गांधी ने। फ्रेंड्स, 1251 नंबर देखिए, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो ये थे अतुल डोलिया ने। आगे देखिए, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। फ्रेंड्स, आगे देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व असम की रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये थी हैदराबाद की। फ्रेंड्स, हैदराबाद की रियासत सबसे बड़ी थी। आगे चलिए, आगे देखिए, तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सी राजा गोपालाचारी ने। आगे देखिए, 1255 नंबर। फ्रेंड, 1255 नंबर देखिए, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के समय लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे कोकिला कहा जाता था? तो ये थी सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। आगे देखिए, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो बताइए, ये की थी इंग्लैंड से। आगे देखिए, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। तो ऐसा कहा था महात्मा गांधी ने। फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो ये नहीं की थी विश्व भारती की। फ्रेंड्स, आगे देखिए, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो ये था इंडियन ओपिनियन। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो भारी उद्योगों के खिलाफ थे वो। डिफरेंट, समर्थक नहीं किया था। आगे देखिए, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। डिफरेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहली टेलीग्राफ लाइन डिफरेंट डलहौजी द्वारा 1892 में कहाँ की गई थी? तो ये चलाई गई थी कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली टेलीग्राफ लाइन। डिफरेंट, आगे चलते हैं। ICS परीक्षा। डिफरेंट, ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी शुरू कर दी गई थी? तो ये हो गया था ऑप्शन नंबर बी। डिफरेंट, 1922 से चेम्सफोर्ड के काल से। डिफरेंट, आगे देखिए, भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किस
कार्यकाली अनुमोदन दिलवाया? ठीक है, भारत में लड़कियों की पढ़ाई हेतु किसने कार्यकाली अनुमोदन दिलवाया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 फ्रेंड्स, डलहौजी ने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डलहौजी। आगे देखिए, किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों, किसकी वायसरायशिप में 3 प्रमुख शहरों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग प्रथम। आगे देखिए, सिंध का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो ये था चार्ल्स नेपियर। ठीक है, सिंध का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे देखिए, 1267 नंबर, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल परीक्षा की स्वीकृति दिलाई कि 1861 के बाद भारतीय सिविल परीक्षा के नाम से जानी जाती थी? तो बताइए, ये था कार्नवालिस। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डब्ल्यू हंटर। लॉर्ड बैजली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? तो ये था स्टूडेंट्स, ये थे बी, निजाम अली। ठीक है, निजाम अली ने हस्ताक्षर किए थे। आगे देखिए, 1270 सर चार्ल्स वुड ने, ठीक है, सर चार्ल्स वुड ने 1854 में शिक्षा स्थिरता ड्राफ्ट की तब वह क्या था? ठीक है, जो ये चार्ल्स वुड की बात हो रही है, 1854 में की एक शिक्षा स्थिरता की ड्राफ्ट की थी, तब वह क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का अध्यक्ष था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसका पद था। ठीक है, किसने आर्थिक प्रबंधन का विभेदीकरण करने का प्रथम प्रयास किया था? तो ये क्या था? ऑप्शन नंबर बी, मियो। ठीक है, आर्थिक विभेदीकरण। ठीक है, किसने आर्थिक प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, ठीक है, प्रबंधन का विकेंद्रीकरण करने का पहला प्रयास लॉर्ड मियो द्वारा हुआ था? ठीक है, आगे देखिए, सुधारों, ठीक है, सुधारों को प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जमींदारों के साथ। ठीक है, आगे देखिए, पिंडारियों का उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये हो जाता है हेस्टिंग को। ठीक है, आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, आगे देखिए, वह पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किसके समय पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड इरविन के। विद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ाया था? ठीक है, तो ये बढ़ाया था ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा मारा गया था या शिकार हो गया था? तो लॉर्ड मियो, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पर 1279 नंबर देखिए, भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स थे। ठीक है, तो बताइए, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे विलियम जोन्स। ठीक है, 1280 नंबर देखिए, ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 13 फरवरी 1931 को। ठीक है, आगे देखिए, चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकल्प करने और संहिताबद्ध करने तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जो भारत में जो चार्टर एक्ट बना था, उसमें कानूनों को सुधारने का संकलन, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए, ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे देखिए, भारत में स्थायी बंदोबस्त के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी केवल मालगुजारी संग्राहक थे, भूमि के स्वामी नहीं। ठीक है, जमींदार केवल मालगुजारी के संग्राहक थे, वे भूमि के स्वामी नहीं थे। ठीक है, समझ गए हो गया आप। आगे देखिए, 1283 नंबर, स्थायी बंदोबस्त से पहले किसान किसका लाभ प्राप्त करते थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी, प्रथागत दखल के अधिकारों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथागत दखल के अधिकारों का। आगे देखिए, कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध
त्रितलीय गुट बनाया था तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था, तो ये था शामिल नहीं था उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठे। डिफरेंट यहाँ ये पूछा जा रहा है जो त्रिकोटीय दल बनाया था ना उसमें कौन कौन शामिल थे, तो उसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा थे। डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रानी डिफरेंट रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। डिफरेंट 1876 पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था, तो ये क्या गया था नियंत्रण बोर्ड को। डिफरेंट नियंत्रण लगा दिया था। तो आगे देखिए कौन सा शहर डिफरेंट कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है शिमला। डिफरेंट शिमला आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए किस ऐतिहासिक समारोह को किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनवाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया। डिफरेंट आगे देखिए फ्रेंड 1279 नंबर विलियम बेंटिक द्वारा। डिफरेंट विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दासता का अंत। ये एलन मरो ने किया था। डिफरेंट दासता का अंत एलन मरो। आगे चलिए बेबल योजना का ठोस परिणाम क्या था, तो ये हो जाएगा शिमला सम्मेलन का बुलाया जाना। डिफरेंट आगे देखिए अरुणडेल कमेटी। डिफरेंट अरुणडेल कमेटी के प्रतिपादन में किस विषय में चर्चा हुई थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक सुधार। 92 नंबर देखिए चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता का अंग्रेजी संस्करण किस वर्ष प्रकाशित किया था, तो ये 1785 में। आगे चलते हैं कौन सा श्रम कानून श्रम निर्वाचित क्षेत्रों में पहली बार श्रम प्रतिनिधियों के निर्वाचन की अनुमति देता है, तो ये था 1935 का भारत सरकार अधिनियम का एक्ट। आगे देखिए 1294 भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और कब सत्ता में आया, तो ये था मद्रास श्रम संघ 1918 में आया था ये। कौन सा आदिवासी विद्रोह उनके क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज। डिफरेंट ईसाई जो मिशनरी थे उनकी बात हो रही है। ईसाई मिशनरीज क्रियाकलापों के विरुद्ध आदिवासियों के प्रतिक्रिया के लिए एक अच्छा उदाहरण था, तो ऑप्शन नंबर 3 मुंडा विद्रोह। इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, तो बताइए, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। डिफरेंट सैयद अहमद खान। डिफरेंट 97 नंबर पर चलिए 1928 में स्थापित आंध्र डिफरेंट 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था। डिफरेंट आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये हो जाएगा NG रंगा। डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे मुंबई में कामगार मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था। डिफरेंट जो कामगार मजदूर की जो प्रथम सभा हुई थी तो उसका संगठन का जिम्मेदार कौन था, तो ये थे MN लोखंडे। डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1855 डिफरेंट 1855 संथालों ने किस अंग्रेजी जनरल को हराया था, तो बारो। डिफरेंट बारो को बहुत मारा था। आगे देखिए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी। डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी J. मैकल्सन ने। डिफरेंट ऑप्शन नंबर 3 डिफरेंट ये 1299 हो गया ना J. मैकल्सन। डिफरेंट अब चलते हैं 1300 डिफरेंट 1300 हो गया। चलते हैं आगे 1301 देखिए महाराष्ट्र में बोडो। डिफरेंट महाराष्ट्र में बोडो रीमैरेज एसोसिएशन तथा दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये गोविंद रनाडे को। डिफरेंट महादेव गोविंद रनाडे को। आगे देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, तो बताइए, ये था ऑप्शन नंबर बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आगे चलिए निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को कर दिया गया, तो ये था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये था राम मनोहर लोहिया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1935 के एक्ट से। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, 1306 नंबर देखिए, कोलकाता से प्रकाशित उत्तरन मार्टन अखबार का प्रकाशन किया जाता था पंडित जुगल किशोर के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कैमिनल। ठीक फ्रेंड्स, कैमिनल ट्राइएंगल। ठीक फ्रेंड्स, कैमिनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? ठीक फ्रेंड्स, जो ये पुस्तक है कैमिनल ट्राइएंगल, इसकी पुस्तक की रचना एक तो की थी अच्युत पटवर्धन ने, और दूसरा इसमें कौन था? तो दूसरे थे डॉक्टर अशोक मेहता। पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे तो दिए थे रामास्वामी नायकर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बम्बई में मजदूरों का सम्मेलन सर्वप्रथम किसने आयोजित किया था? तो ये किया था हेमंत जोशी ने। ठीक फ्रेंड्स, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम था? तो ये बताइए, ये था बंगदर्शन। ठीक फ्रेंड्स, उपन्यास पाथेर दावी। ठीक फ्रेंड्स, उपन्यास पाथेर दावी जिसमें हिंसक क्रांति की महत्वता बताई गई है। ठीक फ्रेंड्स, उपन्यास था कोई पाथेर दावी, तो जिसमें हिंसक क्रांति की महत्वता बताई गई है तथा जिसे कांग्रेस ने प्रतिबंधित कर दिया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था शरत चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। और आप विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत। ठीक फ्रेंड्स, और आप विद्रोह जतरा भगत। निम्नलिखित में से जो विदेशी यात्री आए थे उनकी बात हो रही है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में नील विनिर्माण का वर्णन किया था? तो ये किया था विलियम फिंच। 1314 नंबर देखिए, निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो रैयतवाड़ी मद्रास, तालुकादारी ये मुंबई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल। ठीक फ्रेंड्स, सही सम्मिलित नहीं है तो ये था ऑप्शन नंबर बी, तुलकादारी मुंबई में नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो ये बिपिन चंद्र हैं। आगे देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 13 भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये 1892 के एक्ट से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये थे BN राव। ठीक फ्रेंड्स, महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, महात्मा ज्योतिबा फुले का वास्तविक नाम क्या था? तो बताइए, ये था ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा राव गोविंद राव। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? ये क्या था दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने नील क्रांति का नेतृत्व। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, उलगुलान के रूप में ज्ञात जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था? तो ये थे बिरसा मुंडा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बता चुका हूँ। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? तो ये थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी मोपला विद्रोह। तो मोपला हुआ था मालाबार में। ठीक फ्रेंड्स, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अवध में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? तो ये थे
बीपी वाडिया। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो ऐसे थे बीपी वाडिया। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, सिंध सिंध के अरबों पर से दृढ़ता। ठीक फ्रेंड्स, सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता की उन्नति की? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। चचनामा मूल भाषा में कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अरबी। आगे देखिए, किसी को अपनी जाति से बाहर। ठीक फ्रेंड्स, किसी को अपनी जाति से बाहर विवाह करने का एक व्यवसाय या व्यापार से दूसरे व्यापार में परिवर्तन अथवा एक से अधिक कारोबार करने की अनुमति नहीं थी। ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी की थी अल-बरूनी ने। ठीक फ्रेंड्स, कि एक जाति से दूसरी जाति के बाहर विवाह नहीं होना चाहिए, एक व्यापार से दूसरे व्यापार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा अल-बरूनी ने कहा था। ये अल-बरूनी की टिप्पणी थी या टिप्पणी। आगे चलते हैं, मोहम्मद गजनबी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो ये शाह फिरदौसी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महमूद गजनबी। ठीक फ्रेंड्स, महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर बी, उतबी। आगे देखिए, वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो भीम। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, पहला राजा पूछा है ना, तो पहले थे गुजरात का सोलंकी राजा मूलराज। ठीक फ्रेंड, मूलराज द्वितीय। सोमनाथ मंदिर को। ठीक फ्रेंड, सोमनाथ को जीत कर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया था? तो ये गया था क्योंकि सामान्य रास्ते पर भोज परमार ने उसे रोक लिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के लिए आदेश दिए कि जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा था मोहम्मद गौरी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आई थिंक हाँ सी ही है। आगे चलिए, मोहम्मद गौरी की जब भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास के प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है तबकात नासरी में। ठीक फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ये किया था भीम द्वितीय ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, किस युद्ध से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई से। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम बना व्यक्ति कौन था? तो ये था निसारुद्दीन खुसरो। ठीक फ्रेंड्स, ये पहले हिंदू था, फिर बाद में इसने मुस्लिम बन गया था ये। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 1338 नंबर देखिए, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध मंगोल चंगेज खान ख्वाजिम राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के काल में। ठीक फ्रेंड्स, जो चंगेज खान था, तो ये ख्वाजिम राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंच गया था। बलबन का वास्तविक नाम था? तो ये था बाहुद्दीन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, दिल्ली शहर का निर्माण प्रारंभ करने वाला तोमर शासक कौन था? तो ये था अनंगपाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, 41 नंबर देखिए, दिल्ली सल्तनत की किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूटपूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किया और उसके शासनकाल के लिए? ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने लूट डकैती के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और उसके शासनकाल में किए? किसके शासनकाल में? तो ये किए थे मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के शासनकाल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के हस्तांतरण का आदेश किसने दिया था? तो यह ऐसा था MBT। ठीक फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? तो ये था जियाउद्दीन बर्नी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा नया धर्म चलाना चाहता था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, वह कौन सा कारण था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा सफल हो गई थी? क्योंकि इसकी नकल बना दी थी। ठीक फ्रेंड्स,
नकल बनाने लग गए थे लोग घर घरों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी भी विशेष पहचान चिन्ह का ना होना, ठीक है। इसकी नकल बना दी थी लोगों ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, सल्तनत काल में सेना विभाग के अध्यक्ष, जिसके पास सैनिकों की वर्दी, रसद पूर्ति, अस्त्र पूर्ति तथा सेना का संचालन की जिम्मेदारी होती थी, उसे क्या कहते थे? तो बताइए, उसे करते थे ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए ही है, और जिसे ममालिक, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पीसीएस के नज़रिए से। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा बताया था? तो ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, मार्शल ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी, उसकी स्त्री होना, ठीक फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक औरत थी। तैमूर, ठीक फ्रेंड। तैमूर ने किस सुल्तान के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था निसारुद्दीन महमूद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब किया था? ये किया था 1398 में, याद रखेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए, ये था खिज्र खां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक फ्रेंड्स। तुर्कान चहलगानी क्या थे? तो ये एक 40 अमीर का तुर्क सरदार, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो ये किया था तुजुद्दीन अल्डोज ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, नव मुसलमान, ठीक फ्रेंड। नव मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के आसपास बसे मंगोलों के वंशज जिसे इस्लाम स्वीकार कर लिया था, ठीक फ्रेंड्स। MBT, ठीक फ्रेंड। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो ये था इब्न बतूता। आगे देखिए, बलोल, ठीक है। बलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी कि उसने इस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया, ठीक है। ये बात पूछी जा रही है कि जो बहलोल लोदी था, उसकी पर महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि उसने इनमें से किस राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था? तो वो किया था जौनपुर, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, और हजारों बार क्वेश्चन ये बना है, जौनपुर से कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को, ये यूपी में पड़ता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया था? तो ये किया था शाहजहां ने, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से कौन एक अमीर खुसरो की रचना नहीं थी, ठीक फ्रेंड? तो बताइए, तो ये थी फतवाए जहांगीर, ठीक फ्रेंड्स। आजाज खुसरवी, तारीख अलाई और ये ख्वाजीन फतूर, ये तीनों थी। तो ये फतवाए जहांगीरी ऑप्शन नंबर डी नहीं थी, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, 1359 नंबर, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, नसारुद्दीन महमूद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश ने कहा अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? तो बताइए कहाँ की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, मुल्तान में इसने कोई अध्ययन केंद्र खोला हुआ, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे दूसरा सिकंदर माना जाता है? ठीक फ्रेंड्स, दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कितने शक्तिशाली समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बलबन, ठीक फ्रेंड्स। बलबन ने चहलगानी का विनाश का श्रेय दिया जाता है बलबन को। अमीर खुसरो थे एक, तो बताइए क्या था? ये तीनों कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, किसके सिक्कों पर बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित मिलता है? तो ये थे इल्तुतमिश। बाजार विनिमय प्रणाली मोहम्मद बिन, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाई गई थी, डिफरेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो के खजान उल फतूल किसके सैनिकों
के अभियानों का वितरण है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। जो अमीर खुसरो की एक बुक है खज्जैन अल फतूह, ठीक है, इसमें किस सेना का वर्णन है? तो ये था दक्षिण भारत की मलिक काफूर की सेना का। ठीक है, अपने राज्यारोहण से ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इख्ता था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, बदायूं। ठीक है, ये बदायूं का इख्तियार था। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था शाहजहाँ। ठीक है, आगे देखिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना को क्या कहा जाता था? तो बताइए क्या कहा जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमसे कल्ब, इसको सीधा हमसे कल्ब कहा जाता था। आगे देखिए, ठीक है, 70वां नंबर, राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से ही गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। डिफरेंस, दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी पर यह टिप्पणी किसने की थी? तो ये की थी अमीर खुसरो ने। डिफरेंस, इस लाइन का मतलब ये है कि जो राजा का मुकुट वगैरह होता था, तो उसमें मुकुट में लगा हुआ प्रत्येक मोती वो गरीब किसान की जो आंसू की बूंदें थी और खून की बूंदों से सना हुआ था। ठीक है, घनीभूत थी, तो ऐसा कहा था अमीर खुसरो ने। आगे चलिए, इतकाल, ठीक है, इतकालाक, ठीक है, इतलाक एक प्रकार की हुंडी थी। ठीक है, इतकाल क्या थी? तो एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से राज्य के सिपाही राज्य से राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था। यह प्रथा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी फिरोज तुगलक ने। डिफरेंस, दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक खोती। डिफरेंस, किस्मत एक खोती क्या था? तो ये बताइए ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस, गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया जाने वाला छोटा उपकर। डिफरेंस, आगे देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। डिफरेंस याद रखेंगे। आगे देखिए 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ये किया था लक्ष्मण सेन को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए अलाई दरवाज़ा किस विषय विशारद किस अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? डिफरेंस, तो ये है कुतुब मीनार। डिफरेंस, आगे चलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बदली थी? तो ये बदली थी दिल्ली से देवगिरी। डिफरेंस, आगे चलते हैं कि सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो ऐसा था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी। तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये थी ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंस, फारसी। आगे चलिए, डिफरेंस तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार के कवि थे? तेनालीराम। तो बताइए, ये था ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय के तेनालीराम। किसकी किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम से हिंदुत्व की ओर लौटे? तो ये थे विद्याधर ने। डिफरेंस, आगे चलते संगम साहित्य की भाषा थी, तो ये थी तमिल। कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता की संधि की थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। डिफरेंस, अल्बुकर्क ने संधि की थी मित्रता की। आगे चलिए दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? तो बताइए, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये थे काकतीय। डिफरेंस, काकतीय में थे ये। आगे चलते इनमें से कौन संस्कृत में जमवादी कल्याण का लेखक था? तो बताइए, ये थे कृष्णदेव राय। डिफरेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष में हुआ था तथा अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 1565 में जो तालीकोटा की लड़ाई हुई थी, तो हम्पी में। डिफरेंट, हम्पी में इनके अवशेष मिलते हैं।
इटली यात्री निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये थे कृष्ण देवराय प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, देवराय प्रथम। आगे चलिए हरिहर। ठीक फ्रेंड्स, हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियाँ किस काल में बनी थी? तो ये बनी थी गुप्त काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए रसायन, क्या बोल रहा हूँ मैं, सायन। ठीक फ्रेंड्स, सायन ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सी भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में सायन ने। तुलुब। ठीक फ्रेंड्स, तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीर नरसिंह सिंह। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 1390 देखिए। ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य कृति कृष्णदेव राय से ने लिखी थी? ठीक फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय की थी अमुक्त मालदा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए किसके भूभाग, ठीक फ्रेंड्स, किसके भूभाग के लिए बहमनी और एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते थे? तो ये लड़ते थे रायचूर दोआब के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 92 नंबर। ठीक फ्रेंड, देखिए 92 नंबर। ठीक फ्रेंड, दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उस संघ में नहीं था? ठीक फ्रेंड्स, जिसने तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला था? तो बताइए इसमें कौन कौन था और कौन शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा बरार इसमें शामिल नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों शामिल थे। आगे चलिए 93 नंबर देखिए, पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पत्तन कौन सा था? तो ये था भटकल। आगे देखिए 94 नंबर, 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली यात्री का नाम क्या था? तो ये था कॉन्टी, स्टीफन निकोलो डी कॉन्टी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के कौन से राजवंश का राज था? तो ये बताइए, ये था तुलुब। फ्रेंड्स, तालीकोटा की लड़ाई हुई थी तो उस टाइम तुलुब वंश का शासन था। विजयनगर के उस सबसे पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये है हरिहर द्वितीय ने छीना था। आगे देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो बताइए, तो ये लड़ा था गोलकुंडा को युद्ध कुली कुतुब शाह के खिलाफ। आगे देखिए इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे कृष्णदेव राय को। फ्रेंड्स, आगे देखिए 1399 किसकी? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलुगु साहित्य को। फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की थी नंगलापुर। ठीक फ्रेंड, नंगलापुर की स्थापना की थी। आगे चलते हैं 1400। ठीक फ्रेंड, 1400 हो गए, बहुत हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो, बाकी आगे पार्ट में देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 1400 क्वेश्चन हो गए, लगभग 700 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो 2-3 वीडियो और बनेंगी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, 200 क्वेश्चन किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। अगर किसी ने इससे पहले के वो सेट ना देखे हो तो जाके देख ले, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक फ्रेंड्स।